राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे। और मेरे साथ आप जुड़े रहें, बने रहें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी क्रोशिया। अगर आप क्रोशिया पसंद करते हो बट आपको मुश्किल लगता है प्रोडक्ट तैयार करना, की चेन्स वगैरह बहुत पॉपुलर हैं और आप अपने लिए कुछ बनाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मेरे साथ बने रहें। हमें क्रोशिया करने के लिए सबसे पहले 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है: ऊन, हुक और एक सीज़र की। मैं आपको सीज़र तो आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। हुक और यान का ज़रूरत है जिससे आपको लाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो। मैंने हुक लिया है, ये 2 mm का, ये मुझे 10 रुपये का पड़ा है और 10 रुपये का ही ऊन पड़ा है। आप लोकल मार्केट में पता करें, आपको इसी रेट में आराम से मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है जैसा मैंने बताया: एक सीज़र, हुक और यान। अब ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ कुछ चीज़ सीखने के लिए या कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, आप इतने से भी शुरू कर सकते हो। हम बेसिक स्टिच सीखेंगे, बेसिक 7-8 स्टिच होते हैं जिससे भी आप कोई प्रोडक्ट तैयार करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करोगे। और मैं आपको आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। मैं आपको हुक पकड़ने से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी। प्लस आप मेरे साथ मेरी इस जर्नी में बने रहें। मैं आपको धागा, सबसे पहले एक नोट बनाना सिखा रही हूँ। नॉट यानी एक गांठ लगाना। इस तरह से आप इजीली गांठ लगा लेंगे। मेरे हाथ को, मेरे मूवमेंट को देखें। और नॉट इस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप हुक्स को आगे पीछे कर सको। और अब मैं आपको धागा लपेटना दिखा रही हूँ कि बिगनर्स लोग, जीरो लेवल से सिखा रही हूँ मैं। ये जीरो लेवल वाले स्पेशली मेरे वीडियो को ज़रूर मस्ट वॉच करें कंप्लीट। उनको सभी स्टिचेस के नॉलेज मैं इस वीडियो में दूंगी। एंड आपको सबसे पहले धागा अपने लास्ट फिंगर में एक बार क्रिस क्रॉस करके लेना है और ज़्यादा धागा खींच के ऊपर रखना है। और वो जो धागा होगा आप अपनी फर्स्ट फिंगर में 3-4 बार लपेटो जिससे आपके पास अच्छा खासा ऊन कलेक्ट हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट 2-3 मिनट कर सकते हो प्रोजेक्ट काम करना शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको चेन बनाना सिखाऊंगी जो सबसे बेसिक और फाउंडेशन होता है क्रोशे का। तो और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने फिंगर से वूल को आगे पीछे कर सको, निडल को कर सको यानी हुक को। और ये फ्लैट होता है, या आप यहाँ पे पकड़ने की जगह होती है, आप यहाँ पे पकड़ के अपने निडल हुक को काम कर सकते हो। तो हम सबसे पहले चेन बनाना सीखेंगे। आप देखो सकते हो, हमें हुक पे यान ओवर करना है यानी हुक पर धागा लपेटना है और खींच लेना है, पुल कर लेना है। बस इसी तरह से आप चेन तैयार कर सकते हो। चेन आपको चोटी की तरह नज़र आएगा। ये रेड ऊन है तो इसमें आपको नज़र नहीं आया चेन, बट बहुत अच्छा नज़र आता है। चोटी की तरफ वी शेप में नज़र आता है। और ये धागा ख़राब हो गया था तो मैंने खोल दिया, बट आप करना, मैं दोबारा आपको करके दिखाऊंगी। और आप ऐसे ही 100 या 50 चेन बना लोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको दूसरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से बनने वाला है ये चेन। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, आपको बस अपने हुक में यार्न ओवर करना है यानी लपेटना है और खींच लेना है अपने हुक के थ्रू चेन से। बस इसी मेथड को यूज़ करके आप फाउंडेशन चेन तैयार कर सकते हो। सो हमारा फाउंडेशन चेन तैयार हो गया है। मैंने येलो और स्काई में भी तैयार किया है। अब हम पॉइंट 2 यानी हम दूसरी स्टिच सीखेंगे जिसे स्लिप स्टिच भी कहते हैं, स्लिप स्टिच ही कहते हैं। मैंने पहले बोला था स्लिप नॉट यानी गांठ मारना, अब ये स्लिप स्टिच है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें, यान किस तरह से पकड़ा मैंने और किस तरह से दो लूप में 2 हो गए थे हुक, और हुक पे 2 लूप तैयार हो गए थे और एक को दूसरे से हमने पास आउट कर दिया। इसी को स्लिप स्टिच कहते हैं। मैं तीसरी बार करके दिखा रही हूँ। आप देखो, इंसर्ट किया हुक, धागा लपेटा, हम खींच के बाहर लाए और 2 लूप को एक में कर दिया। ये फ्लैट नज़र आता है। और इस स्टिच का यूज़ हम अधिकतर 2 पार्ट को जॉइंट करने के लिए, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। बट इसकी भी प्रैक्टिस आपको करना होगा, इस स्टिच में क्लियरिटी लानी होगी जिससे आप
किसी भी सर्कल, किसी भी प्रोजेक्ट को जॉइंट कर सको, क्योंकि जॉइंट नहीं करोगे तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं दिखेगा। सो इसलिए इसका भी अच्छा खासा प्रैक्टिस करोगे। और आप देख सकते हो ये आधे इंच का भी नहीं है, बहुत ही छोटा, बहुत ही फ्लैट पैटर्न तैयार होता है इसका। और इसका आपको ना करीबन 5-6 इंच की पट्टी, यानी आप 20 या 30 चेन बनाओ और उसमें करीबन 5 से 6 इंच तक राउंड करते जाओ और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप एक दिन में इसके मास्टर बन जाओगे। ये क्रोशिया चलाना ना बहुत इजी है। अगर आपका 1% भी इंटरेस्ट है ना, आप क्रोशिया में मास्टर बन सकते हो। बहुत इजी है। देखो मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर दिया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दोस्तों अब मैं इसमें सेकंड राउंड करूँगी। सेकंड राउंड भी मेरा कंप्लीट होने वाला है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पैटर्न तैयार हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट बनाएगा। और जैसे मैंने बताया, इस स्टिच का यूज़ जॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए और सर्कल को कंप्लीट करने के लिए होता है। मैंने इसमें लगभग 3 राउंड करे हैं और मैं इसको कट करके अब आप साइड में रखूँगी। आप देख सकते हो बहुत अच्छा पैटर्न तैयार हुआ है, बहुत प्यारा, और इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। और ये आधा इंच तक का मैंने बनाया है। 3 राउंड ही करे हैं लगभग, और काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। देख सकते हो कितना टाइट है, फ्लैट, एकदम फ्लैट दिख रहा है। अब हम सीखेंगे चौथी स्टिच, यानी सिंगल स्टिच। सिंगल स्टिच करने के लिए भी हमें फाउंडेशन चेन, सिंपल चेन बनाना होगा। हुक इंसर्ट करेंगे, धागा लेंगे, हुक पर 2 धागा हो जाएगा और हमें धागा दोबारा हुक पर लपेटना है और पुल आउट करना है, पुल थ्रो करना है दोनों लूप से। हमारा सिंगल स्टिच तैयार हो गया। सुना आपने, हमारा सिंगल स्टिच तैयार हो गया। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। हमें या हुक में इंसर्ट करना है, चेन में इंसर्ट किया हुक, हमने एक लूप तैयार किया, अब 2 लूप तैयार हो गया था। हुक से धागा इंसर्ट करके फिर से दोनों लूप में से धागा निकाल देना है। बस इतना ही प्रोसेस है हमारा सिंगल स्टिच का। सिंगल स्टिच से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्पेशली वो प्रोजेक्ट जिसमें हमें गैप नहीं चाहिए होता है, जैसे कि फ्लावर्स, की चेन्स, एरिगोमी प्रोडक्ट्स, एरिगोमी टॉयज़। और अभी आप ड्रेसेस भी तैयार कर सकते हो, बट ड्रेसेस बहुत लॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेती हैं। वो बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, बुकेज बना सकते हैं, बहुत सारी ही चीज़ें तैयार होती हैं, बहुत सारे क्रोशेट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो हमारा ये पहला स्टिच है, इसमें हमें हमने फर्स्ट राउंड कर लिया, अब हम सेकेंड राउंड में। सिंपल है प्रोसेस। हुक इंसर्ट करना है हमें एक नेक्स्ट चेन में, धागा लपेट के हमें पुल थ्रो कर देना है, बस इतना ही करना है। मैंने इसमें 3 राउंड किए हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छा पैटर्न तैयार हुआ है। और इसके अभी आपको 6 से 7 इंच का पट्टी तैयार करना है प्रैक्टिस करने के लिए, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से आप इसमें भी मास्टर बन जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे बताएं कि आपको कहीं पे डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ और नई चीज़ जानना हो, है ना। और मुझसे रिलेटेड, मेरे वीडियो से रिलेटेड, क्रोशेट से रिलेटेड, आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, हम साथ में मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रोशेट करेंगे। एंड देख सकते हो अब मैं आपको 5वां स्टिच सिखा रही हूँ, 5वां बेसिक स्टिच सिखा रही हूँ, जो होगा हाफ डबल क्रोशेट। सुना आपने, हाफ डबल क्रोशेट। बहुत आसान है ये भी, बट इसमें टेक्निक ये है कि हमें धागा अपने यान में हुक इंसर्ट करने से पहले लपेटना होता है, और हुक इंसर्ट करके एक धागा दोबारा हम लेते हैं अपने हुक पे, तो 3 लूप तैयार हो जाते हैं, यानी 3 फंदे तैयार हो जाते हैं हमारे हुक पे। हमें तीनों में से पास आउट करना है यान ओवर करके अपने हुक पे, तो हमारा हाफ डबल क्रोशेट का पहला स्टिच कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा देखें, यान ओवर किया है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, 3 लूप तैयार हुए हैं और हमने तीनों में से एक साथ
धागा लपेट कर पुल आउट कर लिया, पुल थ्रू कर लिया है। और इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार होता है हाफ डबल क्रोशेट का, यानी स्टिच हम तैयार कर लेते हैं। और ये करीबन 1/2 इंच तक का दिखता है, स्टिच पहचानने में मिस्टेक ना करें, यह 1/2 इंच का दिखता है। और तीनों लूप से निकाल दें तो यह हाफ डबल क्रोशेट होता है। और 2 में लूप से निकाल कर फिर 2 लूप में से निकालें वो डबल क्रोशेट होता है। जो अगला बेसिक स्टिच है जो मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाली हूँ। इसके बाद ये सिंगल स्टिच था और आप देख सकते हो सिंगल स्टिच 1/2 इंच से भी हाफ होता है, इतना सा होता है। और ये जो हाफ डबल क्रोशेट है ये आधे इंच का होता है। और इस स्टिच से हम ड्रेसेस, शॉल, स्टॉल, स्कार्फ, फ्लावर्स, बड़े बड़े बुके और ब्लैंकेट बुकेज, ये सब हम तैयार करते हैं। इसका भी आपको सेम मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट होगे। मैं वीडियो देख लेने से कोई भी नहीं सीखता है, बस नॉलेज मिलता है। प्रैक्टिस करने से रियल नॉलेज मिलती है, रियल चीज़ प्रैक्टिस है। और मैं सेकंड राउंड कर रही हूँ। सेकंड राउंड के लिए 2 चेन बनाना होता है और अपने पट्टी को पलट लो, बस इतना सा करना है। और नेक्स्ट चेन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ वी शेप बहुत क्लियरली दिखता है इस वाले कलर में। और रेड कलर को फोकस नहीं कर रहा था कैमरा, बट इसको बहुत अच्छे से फोकस किया। मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ और लूज़ कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। अब मैं सेकंड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखें अब वी चेन, सेकंड राउंड में वी चेन कैसे नज़र आता है, कैसा क्लियरली शो करता है। आप जब करोगे ना प्रैक्टिस तब आपको भी इजीली दिखने लगेगा। शुरू के मतलब जो 0 लेवल्स वाले होते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से फंदे में डालें, कौन से वी चेन में डालें, तो कन्फ्यूज़न होता है। बट मैं इस कैमरे में बहुत अच्छे से क्लियरली शो हो रहा है वी चेन आपका। और मैंने हुक इंसर्ट करके दिखाया वही है। और उसी बेसिक चेन हम नीचे बनाते हैं। सेकंड राउंड में चेन नहीं बनाते, बट चेन जैसा पैटर्न तैयार हमें दिखता है तो हम उसमें इंसर्ट करके कर सकते हैं अपना। मेरा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हो बहुत प्यारा राउंड कंप्लीट हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें छोटा छोटा गैप भी है, बट उस गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न तैयार करते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ हाफ डबल क्रोशेट सीख लिया। अब हम डबल क्रोशेट सीखेंगे। बहुत आसान है, सेम हाफ डबल क्रोशेट जैसा है, पर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हमें 3 चेन हमने स्किप करके सेम वही प्रोसेस रिपीट किया है ना, हाफ डबल क्रोशेट वाला। 3 ही लूप तैयार हुए हैं हमारे हुक पर, बट अब हम यार्न ओवर करके 2 लूप से ही, केवल 2 लूप से हम पुल करेंगे, अपने हुक को निकालेंगे। और दोबारा हमें 2 लूप हमारे हुक पे नज़र आएगा जिसे हमें दूसरी बार निकालना है। हमारा ये डबल क्रोशेट तैयार हुआ है। दोबारा हम देखें, राउंड हुक पर एक राउंड किया, लपेटा धागा, हुक में इंसर्ट किया हुक को, और हमने 2 बार पास आउट कर लिया अपने हुक को। देख सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा पैटर्न तैयार हुआ है। ये हाफ डबल क्रोशेट से थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है और इस स्टिच से हम बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। बहुत प्रोजेक्ट में ये स्टिच काम आता है, जैसे कि ड्रेसेस तैयार करते हैं, शॉल, स्वेटर, स्टॉल, स्कार्फ एंड क्रोशेट बैग, बहुत सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। ये फास्ट मेथड है, फास्ट काम करता है और इससे प्रोजेक्ट जल्दी बनते हैं। हमारा फर्स्ट राउंड हम कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसकी भी आपको 4 से 5 इंच की पट्टी तैयार करना है और इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है। दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड करने के लिए हमें 2 चेन बनाना है और अपने पट्टी को पलट लेना है। आप देख सकते हो वी चेन इसमें येलो कलर में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है स्क्रीन पे। और इस तरह से हमें हुक को इंसर्ट करना है और सेम रिपीट करना है। 2 में से पास आउट करना है, फिर 2 को 1 कर देना है। और इसी तरह से हमें सेकंड राउंड भी अपना कंप्लीट करना है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बगैर आपको क्रोशेट चलाना, क्रोशेट पकड़ना नहीं आएगा। मैं वीडियो देखने से सच में कुछ नहीं होता है, देखने से सिर्फ नॉलेज मिलेगी।
और आप देख सकते हो बहुत प्यारा पैटर्न तैयार हुआ है। ये करीबन 1.5 से 2 इंच का लगभग तैयार हो गया है। और ऐसा लग रहा है ना कितने राउंड कर दिए हैं, बट 2 ही राउंड हुए हैं, सीरियसली 2 राउंड हुए हैं। और 3 राउंड जैसा शो कर रहा है, बट 2 ही राउंड है। बहुत अच्छा पैटर्न तैयार हुआ है, बहुत प्यारा। और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें, और जो भी ना समझ आए कुछ तो मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ बनाएंगे। दोस्तों अब हम सीखेंगे ट्रिपल क्रोशेट। अब हाफ डबल क्रोशेट सीख लिया, डबल क्रोशेट सीख लिया, अब हम ट्रिपल क्रोशेट सीखेंगे। ट्रिपल क्रोशेट में हमें हुक पर 2 बार धागा लपेटना है, 2 बार यार्न लपेटना है। उसके बाद हमें 3 चेन स्किप करना है। 3 चेन स्किप करने के बाद हम चौथे चेन में इंसर्ट करेंगे और एक बार फिर से धागा को लपेट कर एक लूप तैयार करेंगे। अब हमारे हुक पर 4 लूप तैयार हो चुके हैं। 4 लूप तैयार हो गए, हमें 2 में से पास करना है, 2 को 1 करना है। फिर से हमने 2 लूप को 1 कर दिया, फिर से हमने 2 लूप को 1 कर दिया। हमें ऐसे ही 3 बार करना है, जिससे हमारा ट्रिपल क्रोशेट का पहला स्टिच तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका साइज़ है ना। 2 बार हमें हुक पर अपने यार्न को लपेटना है, चेन में इंसर्ट किया, फिर से एक लूप हमने तैयार किया और उसी लूप को से 2 से पास आउट किया, फिर से 2 से पास आउट किया, और अगेन हमें ऐसा 3 बार करना पड़ेगा, जिससे हमारा ट्रिपल क्रोशेट बनेगा। 3 बार हमने लूप में पास आउट किया है, इसीलिए ट्रिपल क्रोशेट का नाम दिया गया है इसे। ऐसे ही हम अपने इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये स्टिच बहुत काम आता है, और अधिकतर काम इस स्टिच को नेट पैटर्न, लेस डिज़ाइन और बैक का हैंडल और समर ड्रेसेस और स्क्रंची में रफ़ल तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका साइज़ हाफ इंच से प्लस यानी 1 इंच के आसपास होता है। आप देख सकते हो, आप ध्यान से देखना इसको। इसकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना, लगभग इसके भी 10 से 12 राउंड करना, जिससे आप इसमें परफेक्शन पालोगे और आपका स्मूथ चलेगा क्रोशिया। आप बहुत स्मूथली कर पाओगे और आपके हैंड मूवमेंट को देख के लोग इम्प्रेस होंगे। आपकी इसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस करना। कुछ भी ना समझ आया हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आप मुझे कमेंट करें, और हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक साथ बनाएंगे। हम छोटी से छोटी चीज़ें को सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मैं दूंगी आपको, और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी, यूज़फुल वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, कमेंट करें, मुझे बताएं आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट करके तो आप ज़रूर मुझे बताएं। आपको बताना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा नेट पैटर्न तैयार हुआ है, बिल्कुल लेस टाइप का लग रहा है, लेस फील हो रहा है। मैंने स्क्रंची तैयार किया था आपको दिखाने के लिए, और बहुत प्यारा रफल स्क्रंची तैयार किया है मैंने इसी मेथड से, इसी स्टिच से, और मैंने इसमें इलास्टिक यूज़ किया है, वही विजुअल हो रहा है, सो इग्नोर इट। और बहुत प्यारा स्क्रंची तैयार हुआ है, मैंने इसे यूज़ भी किया है, बहुत ही सुंदर बना था। इसके लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्री भी मिला। एंड दोस्तों अब हम सीखेंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टार्टिंग चेन होता है। चेन से हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ये पहला कदम होता है, चेन बनाना और एक मैजिक रिंग बनाना। मैजिक रिंग सर्कल वाले प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, सर्कल वाले प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है, और प्लस फ्लावर पैटर्न जो भी बनाना होता है हम मैजिक रिंग से ही बनाते हैं। मैजिक रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें धागा को यानी अपने ऊन को राउंड करना है। राउंड करके उस राउंड में से देख लो, दोबारा हमने बस सर्कल बनाया एक, और छोटा धागा हमने नीचे छोड़ा हुआ है, और बस एक पकड़ लिया है जॉइंट पे, हमने हुक इंसर्ट किया बीचों बीच, और एक चेन बनाने की कोशिश की है, और धागा लपेट के हम लेके आए और हमने एक चेन बनाया, बस लॉक किया है हमने और चेन बनाया। ये जो छोटा धागा है आप इसको ध्यान से पकड़ें, जिससे ये
इधर उधर ना हो और ये छोटा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, आपको 2 से 3 इंच का धागा छोड़ना ही होता है नीचे, ताकि आप उसको खींच सकें। इसकी हेल्प से ये जो सर्कल का गैप है ये छोटा होता है। अब इसमें हम 10 SC करेंगे, 10 सिंपल चेन बनाएंगे। 10 सिंपल चेन बनाने के बाद आप मैजिक रिंग में एक सर्कल तैयार कर लेंगे, सर्कल वाला फ्लावर तैयार करेंगे। हम सर्कल तैयार कर रहे हैं और इसी सर्कल की हेल्प से आप फ्लावर्स और कैप बना सकते हो, ग्रूमी बना सकते हो, ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं वो बना सकते हो। अधिकतर टॉयज़ जो बनते हैं वो मैजिक सर्कल से बनते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि बस प्रैक्टिस करना है और आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियोस देखने से। इसमें मैंने सभी बेसिक स्टिच सिखाए हुए हैं, जो आपका पहला कदम होता है। छोटे वाले धागे को हमने खींचना है। हमने 10 सिंपल स्टिच कर लिए हैं और 10 सिंपल स्टिच करने के बाद हम छोटा वाला जो धागा है उसको खींचेंगे, जिससे वो जो हमारा सर्कल है, सर्कल में होल है, ये हमारा होल छोटा हो जाएगा। छोटा होने से ये प्रोडक्ट टाइट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। हमें प्रैक्टिस करना की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से परफेक्शन मिल जाएगा। और देख सकते हो कितना बड़ा होल था और बिल्कुल भी विजुअल नहीं हो रहा है होल। बस ये इसलिए मैजिक रिंग इसका नाम है। बनाते हम स्ट्रेट हैं और सर्कल में आ जाता है। इसमें मैं आपको स्लिप स्टिच करके भी दिखाऊंगी, जो हमने सबसे पहले सीखा था चेन बनाने के बाद। और जहाँ हमने स्टार्ट किया था, मैंने लूप छोड़ दिया है, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जब हमने फर्स्ट चेन बनाया था मैजिक रिंग में, मैंने उसमें आपको हुक इंसर्ट करके दिखाती हूँ। और इसी चेन में हमें, जब आपके हाथ में होगा ना यान और ये सर्कल, तब आपको क्लियरली नज़र आएगा और बहुत ईजिली समझ आएगा। उसमें ही हमने अपना हुक इंसर्ट किया है लूप के साथ, और एक लूप तैयार करने के बाद हमें एक से दूसरे लूप में निकाल देना है। और देख सकते हो हमारा बहुत प्यारा सुंदर सा सर्कल तैयार हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और हम इसमें एक सेकंड राउंड भी करेंगे, जो डबल क्रोशेट का होगा। डबल क्रोशेट करने से, डबल स्टिच मेथड यूज़ करने से हम इसका सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक मेरी वीडियोस देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ इसी तरह से। और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो था, तो मुझसे गलती भी हुई होंगी 100%। सो मैं इस गलती को ज़रूर आगे ना दोहराने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, साथ मेरा देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट, वीडियो को लाइक कमेंट करें। कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। सो देख सकते हो मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। मैं एक सर्कल का बहुत प्यारा सुंदर सा सर्कल तैयार हुआ है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में। ये नेशनल भी पॉपुलर है क्रोशेट, इंटरनेशनल भी पॉपुलर है ये क्रोशेट। इंटरनेशनल में इसका क्रोशेट प्रोडक्ट्स के बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। तो आप इसको सीख के प्रोडक्ट बना के आप सेल भी कर सकते हो, आप बिज़नेस भी कर सकते हो। अपने अपने ऊपर है कौन कितना सक्सेस कर सकता है, कौन कितना हार्ड वर्क कर सकता है। सो मैंने इसमें थर्ड राउंड भी कर दिया, और थर्ड राउंड में स्लिप स्टिच बहुत आसानी से, देखो मैंने उसे भी जॉइंट किया और इसमें आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं यार्न कट कर रही हूँ और आपको लगभग 1.5 इंच का सर्कल तैयार करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको इस वीडियो में 7 से 8 बेसिक स्टिच सिखाया, बिगनर्स लेवल का, एकदम स्टार्टिंग 0 लेवल का। सो आप इस वीडियोस को बहुत बहुत सारा प्यार दें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे।